फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग टॉम एडवेंचर। जरा सोचो, अगर तुम्हें एक खजाने का नक्शा मिले जो कि एक ऐसी जगह छुपाए जिसे 5000 साल से कोई नहीं ढूंढ पाया। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत में बे नाम का एक शख्स एक नकाबपोश लड़की का पीछा कर रहा था, जैसे कि एक अनजान शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही थी। वो नकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतारकर उस झील में कूद जाती है। उस लड़के ने भी उसका पीछा किया और दूसरे छोर पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के सामने आए। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से एक बिजली सीधा उसके कंधे पर गिरी। बे को ना जाने कैसे अचानक से पता चला लड़की का नाम शर्ली है। लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगी। बे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पूरा निगल लिया। झटके से उसकी नींद खुली और उसे समझ आया कि वो सपना देख रहा था। तभी पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बे को बार बार यही सपना आ रहा था। शाम को अपने दोस्त कई के साथ मिस्टर नाइम के घर पहुंचा, जिसने उसके दोस्त युग को पकड़ रखा था। युग बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रहे थे। बे की रिक्वेस्ट पर मिस्टर नाइन युग को छोड़ने के लिए मान गए, लेकिन इसके बदले उसे बोन नाम की एक करिश्माई चीज वो मिस्टर ना इनके लिए लाना होगा। उन्हें पता चला कि बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। तभी ये देखकर चौंक गया कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। उनकी बात सुनकर शर्ली नक्शा देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। वो एक बोट में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उसी बोट पर एक और भी आदमी मौजूद था जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। अचानक शर्ली को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी कंपास की सुई भी गोल गोल घूमने लगी। तभी उनकी बोट बहुत तेजी से हिली, मानो जैसे किसी बड़ी चीज से टक्कर हो गई हो। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि पानी बहुत शांत था। बे ने सभी यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर भेज दिया। अचानक उस विशालकाय दानव ने अपनी पूरी ताकत से जहाज पर हमला किया। वो जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेट पर पहुंचा। वो चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। हीरो बनते हुए उस दानव की चिन्ह पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से दूर फेंक दिया। हीरोगिरी के चक्कर में अपने अनमोल रत्न खो बैठता है। तभी उधर से शर्ली ने दानव के चेहरे पर विस्फोटक तीर से हमला किया, जिससे वो वापस पानी में जा गिरा। बे ने उस मॉन्स्टर को कैद करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोट से सेल क्लॉथ को उतारकर उसे जाल की तरह डेट के बीचों बीच झिंचा दिया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया। ऐन मौके पर उस अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रॉनिक वेपन से उस रहस्यमयी जीव को ऐसा खतरनाक झटका दिया कि वो वहां से दुम दबाकर भाग निकला। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने बोट के एंकर उखाड़ दिए। यह डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट है और वो भी सेलेस्टियल बोन के ही चक्कर में ही उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि इस दानव को उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ पर छोड़ा था और उन्हें रास्ते में ऐसी कई और मुश्किलों का सामना करना होगा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर दिया। लेकिन तभी वही मिस्टर ना की बेटी आ चमकी। दरअसल युग का चक्कर चल रहा था। वो लाइन से मिलने के लिए घर में घुसा और गार्ड्स ने उसे चोर समझकर दबोचा। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर मिला। मंदिर के जांच के दौरान बे ने हिडन स्विच दबाकर छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिसका इस्तेमाल करके वो सब नीचे मौजूद एक बहुत बड़ी सुरंग में पहुंचे। थोड़ा चलने पर उनके सामने एक बंद दरवाजा आया, लेकिन बे ने अपनी जबरदस्त लॉक ब्रेकिंग स्किल से दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पास सब कुछ दूर दूर तक बर्फ पे ढका हुआ था। क्योंकि धरती भी जमी पड़ी थी तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वो सीधी ढलान पर पहुंचे तब शर्ली फिसल गई। बे भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा। उसने अपने खंजर को जमीन में गाड़कर नीचे गिरने से खुद को रोका, लेकिन पीछे से बाकी सब फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। जब वो फिसलते हुए नीचे जा रहे थे तब बे ने देखा कि वो सब बर्फ के नुकीले टुकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। शर्ली ने अपने हुक को फेंककर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ के पिलर इतने ताकतवर नहीं थे। तभी बे ने देखा कि नुकीले चट्टानों के बीच में एक दो टनल भी मौजूद है और अगर वो अपने आप को उनकी तरफ धकेल दे तो जान बच सकती है। उसने एक बार फिर अपने खंजर को बर्फ में गाड़कर खुद को रोका और शर्ली के साथ मिलकर बाकी सबको टनल की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद खंजर के आसपास की बर्फ टूट गई और दोनों तेजी से उन नुकीली बर्फ की चट्टानों की ओर बढ़ने लगे। उसने शर्ली को बचाने के लिए उसे टनल की ओर धक्का दे दिया और खुद तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगा। इन मौके पर शर्ली ने अपने गैपलिंग हुक को उसके बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी जान बचाई। वो अब एक दूसरी गुफा में पहुंच गए जहां काफी अंधेरा था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। जल्द ही उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक और दरवाजा दिखा। बे ने उसे जल्दी से खोलने की कोशिश की,
लेकिन तभी उन सब ने देखा कि भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। वो समझ चुके थे कि अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं, पर ये भेड़िए जैसे डेट पे इतने ज्यादा थे कि वो सब मिलकर भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। बे समझ गया कि उन्हें छत के रास्ते से ही निकलना होगा, वरना वो सभी इन भूखे भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। उसने बाकी सबको वहाँ लटकी पेड़ की बेलों को पकड़कर ऊपर चढ़ने को कहा और खुद हाथ में मशाल लिए उन भेड़ियों को दूर हटाने लगा। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई ऊपर पहुंच पाता, वो बेल टूट गई और सब धड़ाम से नीचे गिरे। लेकिन इससे वो लकड़ियां जिससे उस छत को ढका गया था, वो भी बेल के साथ नीचे गिर पड़ी और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जल्द ही उन्हें पता चला कि भेड़िए रोशनी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की किरण के संपर्क में आते ही उनका शरीर जलने लगता है। शर्ली ने वहाँ पड़ी पेड़ की टहनियों को अपने हुक से बांधकर छत के रास्ते से बाहर निकलने का जुगाड़ किया। एक एक करके सब वहाँ से निकल गए, लेकिन जब बे की बारी आई तो सूरज बादलों में छिप गया। भेड़ियों ने एक के बाद एक उस पर हमला करना शुरू किया। भेड़ियों के लीडर ने उस पर झपट कर बे को धरती पर गिरा दिया। इतने में सूरज के आगे से बादल हट गए और अपने दोस्त के मदद से बे मौत को छूकर टक से बाहर आ गया। शर्ली भागकर रोते हुए उसको लिपट गई। बाद में जब वो उसके घावों पर पट्टी कर रही थी तो उसे बे के कंधे पर वही शापित निशान मिला जो उसके कंधे पर भी था। उसने सबको बताया कि सालों पहले उसके पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई और बहुत सारे इंसानों पर हमला बोल दिया। इसके बाद उन सभी लोगों के कंधों पर वो शापित निशान बन गया। उस बुरी शक्ति के ताकत से वो सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मर गए और उनके बच्चों को भी श्राप विरासत में मिलेगा। शर्ली के हिसाब से वो बोन जिसे वो ढूंढ रहे हैं, वो इस निशान को उनके ऊपर से हटा सकती है। वो अगले दिन दोपहर के समय वापस पहुंचे ताकि सूरज की किरणें अपने चरण पर हो। वो सब फिर से उस गुफा में दाखिल हुए जहां वो वैम्पायर भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बे ने बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। जमीन नीचे धंसने लगी और उन्हें और एक कमरा दिखाई दिया जो एक मंदिर जैसा लग रहा था। बे ने वहाँ मौजूद एक मोमबत्ती को जलाया जिससे वो पूरी जगह जगमगा उठी। उसने हिसाब लगाया कि इस जगह को जरूर किसी पेट्रोल जैसी जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती होगी। वो सब बड़े ध्यान से चल रहे थे, लेकिन तभी बे का पैर एक ट्रिगर पर पड़ा। इसके बाद वो पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक से उनके ऊपर तीर बरसने लगे। वो सब किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे कि तभी बे को आभास हुआ कि उनके ऊपर और एक अटैक होने वाला है। अचानक उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें आई। सभी लोग इससे बाल बाल बचे। किसी तरह वहाँ कदम कदम पर कई जानलेवा जाल बिछाए गए थे। वो किसी तरह इस सबसे बचते हुए हवा में तैरती हुई सिले स्टील बॉम्ब तक पहुंचे। बे धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उसको उठाकर अपने बैग में डाल दिया। लेकिन तभी शर्ली ने देखा कि बहुत सारी विशालकाय मकड़ियाँ उनकी ओर आ रही है। कुछ देर उनसे लड़ने के बाद बे समझ गया कि वो सिर्फ वो सेलेटियन बोन के पीछे है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी मकड़ियों को अपने पास बुलाया ताकि बाकी सब सही सलामत वहाँ से निकल सके। शर्ली ने वहीं रुककर बे की मदद करने का फैसला लिया, जबकि बाकी सब ऊपर की तरफ गए। अपनी रफ्तार और शर्ली की मदद से बे दूसरी तरफ पहुँचने में कामयाब हुआ, पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते मकड़ियों ने अपने जाले से सीढ़ी चढ़ रही शर्ली को नीचे खींच लिया। बे उसे बचाने के लिए वापस लौटा और देखते ही देखते उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर खतरनाक मकड़ियों का सामना करने लगे। उन्होंने प्लान बनाया कि युग पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़केगा, जबकि बाकी सब इस दौरान इन मकड़ियों से बचने का जुगाड़ करेंगे। युग सभी मकड़ियों से बचते बचाते अपने साथियों से पहुंचा। उसके अंदर आ जाने के बाद बे ने अपने लाइटर से पेट्रोल को आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी और वहां मौजूद लगभग सारी मकड़ियां जलकर राख हो गई। लेकिन जल्द ही आग और धुएं की वजह से उन सब का दम घुटने लगा। अचानक शर्ली ने देखा कि उसकी कंपास ठीक वैसे ही घूम रही है जैसे वो बोट पर घूम रही थी। इससे उन्हें शक हुआ कि वो शायद नदी के बहुत करीब है। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ से वो दानव जिससे वो बोट पर लड़े थे, वो भी दीवार पर टक्कर मार रहा था। जल्द ही वो दीवार टूट गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। मौका मिलते ही सभी लोग वहाँ से बाहर की तरफ भागे। बे ने देखा कि वो दानव उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से वो मलबे के नीचे दब गया, जिससे बे की और बाकी सब की जान बच गई। और हम देखते हैं कि वो आखिर में वो सब सही सलामत अपने घर की तरफ निकल पड़े। और जाते समय एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब